दोस्तों, आज हम सेल चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे। इसमें हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि गुणसूत्र होता किसमें है। तो गुणसूत्र जो होता है मनुष्य की यानी ह्यूमन सेल के अंदर केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम होते हैं। अब कोशिका इतनी छोटी होती है कि एक सुई की नोक पर अगर इसको उठाया जाए, एक सुई की नोक में निकाला जाए तो उसमें 12 से 20 कोशिकाएं आ जाएंगी। इतनी छोटी होती हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसको जब जूम करेंगे, उस कोशिका को जूम करेंगे तो उसके अंदर क्या दिखेगा? केंद्रक दिखेगा। कोशिका के अंदर केंद्रक दिखेगा। अब इस केंद्रक को जब फाड़ोगे या इसको जूम करोगे, इस केंद्रक को जूम करोगे, तब इसमें क्या दिखाई देगा? गुणसूत्र दिखाई देंगे। इस मॉडल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो ये गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, इस गुणसूत्र में, ठीक है, यानी इस क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, जीन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसको खींचोगे, ठीक है, इसको खींचोगे तो इसमें क्या पाया जाएगा? इसके अंदर फाड़ोगे तो डीएनए, आरएनए, जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो होते हैं वो मानव के अंदर 46 यानी कि 23 जोड़ा में होता है। ठीक है, 46 होते हैं, लेकिन जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़े में पाए जाते हैं। अब इसको जोड़ा में क्यों लिखते हैं? आखिर 23 जोड़ा में क्यों लिखते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में जितने भी पार्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जोड़ा में पाए जाते हैं। जैसे हाथ हो गया, पैर भी हो गया, जोड़ा में होता है। आँख भी हो गया, जोड़ा में होता है। नाक भी क्या होता है? जोड़ा में होता है। किडनी भी हमारी क्या है? जोड़े में है। और लंग्स भी क्या है? हमारा जोड़ा में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो क्या है? जोड़े में। तो इसलिए भी क्रोमोसोम को भी जोड़े में दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। अब क्रोमोसोम की खोज किसने की? ठीक, क्रोमोसोम की खोज कोशिका विभाजन के समय स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1875 ईस्वी में क्रोमोसोम की खोज की। ठीक, अब इसका नाम किसने दिया? ठीक है, क्रोमोसोम नाम किसने दिया? तो क्रोमोसोम नाम वाल्डेयर ने दिया। ठीक है, क्रोमोसोम नाम वाल्डेयर ने दिया। अब इसकी संख्या मेल में 44 + 2 46 होते हैं, और फीमेल में भी 44 + 2 यानी कि 46 होते हैं। ठीक है, अब ये 44 और प्लस एक्स और वाई यानी ये दो क्रोमोसोम, 44 + 2 कितने हो जाएंगे? 46। 44 + 2 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो 44 जो ये संख्या होती है, ये इसको बोलते हैं ऑटोसोम और इसको बोलते हैं ओलोसोम। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोसोम, इसको बोलते हैं ओलोसोम। तो जो ये 44 होता है, ये 44 मेल का 44 और फीमेल का 44, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से जो मेल और फीमेल का यानी मानव और स्त्री का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो 90% सही सेम होता है। ठीक है, 90% सेम होता है। लेकिन जो उनके अंदर जनन अंगों में जो उनके लक्षण आते हैं, बदलाव आते हैं, सिर्फ इन दोनों के कारण ही आते हैं। इन दोनों क्रोमोसोम के कारण, यानी दो क्रोमोसोम के कारण ही आते हैं, यानी एक्स और वाई। ठीक है, मेल में एक्स और वाई आता है और फीमेल में एक्स और एक्स होता है। इन्हीं दोनों क्रोमोसोम की वजह से उनके अंदर बदलाव आते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों की वजह से बदलाव आते हैं। अगर एक्स और एक्स हो गया तो यानी कि लड़की होगी, और एक्स और वाई अगर हो गया तो लड़का होगा। अब आगे देखते हैं। ये तो बता ही चुके हैं कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अब इसी केंद्रक को जब बाहर निकाल के जूम करोगे तो उसमें क्या होगा? इस केंद्रक में क्रोमेटिन तंतु का एक जाल फैला हुआ होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन तंतु का एक जाल फैला हुआ होता है। जब इसमें जो कोशिका विभाजन जब होती है तो ये क्रोमेटिन तंतु क्या होता है? छोटे से बड़ा होने लगता है। ठीक है, बड़े आकार का होने लगता है, तब यह क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है। ठीक है, तब यह क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है। तो इसमें इसकी परिभाषा के कोशिका के केंद्रक के भीतर पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है? गुणसूत्र कहलाती है। अब गुणसूत्र की लंबाई और तथा व्यास की बात देख लेते हैं। तो जो इसका जो लंबाई होती है 3 से 5 माइक्रोन तक होती है, और इसका जो व्यास होता है 0.2 से 3 माइक्रोन तक
होता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो किसी एक जाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, ठीक है। यानी किसी एक जाति के जो जीव होंगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, एक सी होती है, किंतु विभिन्न जातियों के सभी जीवों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे नर और स्त्री, ठीक है, यानी मानव में जिसकी बात की जाए तो मानव में जो यानी कि क्रोमोसोम होते हैं, ठीक, मनुष्य में 46 होते हैं। अब चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, ठीक, उसमें जितने भी क्रोमोसोम होंगे उसमें 46 ही होंगे, ठीक है। चाहे चाहे वो बूढ़ा हो, ठीक है, चाहे वो जवान हो, उसमें 46 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे। लेकिन उसमें उसकी एक ही कोशिका की बात की जाए, एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक कोशिका में, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग विभिन्न जातियों की बात की तो मच्छर में 6 होते हैं, ठीक है, कुत्ता में 78, गाय में 60, मनुष्य में 46 और आलू में 48 होते हैं और प्याज में 16 होते हैं, मक्का में 20 होते हैं। तो ये सब अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या दिखाई देती है। अब देखते हैं कि जो क्रोमोसोम को अगर तुम फाड़ोगे, क्रोमोसोम को फाड़ोगे तो उसमें डीएनए निकलेगा, ठीक है। अगर डीएनए को खींचोगे या डीएनए के अंदर देखोगे तो जीन पाया जाता है, ठीक है। अब इसको खींचोगे तो डीएनए, फिर जीन पाया जाता है। जो जीन होता है ये जीन ही माता पिता के आनुवंशिकता के जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे में ले जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे में ले जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स के लक्षणों को ले जाता है कौन, जीन, ठीक है। इसलिए जीन को आनुवंशिकता का वाहक बोला जाता है, ठीक है, आनुवंशिकता का वाहक कहते हैं। अब जो आनुवंशिकता है और आनुवंशिकी में अंतर होता है, ठीक है। आनुवंशिकता अलग है और आनुवंशिकी अलग है। तो आनुवंशिकी जो होता है वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता का यानी कि इसका अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी में, ठीक है। आनुवंशिकी एक विज्ञान है जिसमें हम क्या करते हैं, आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले पार्ट में हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।